गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग फिर से जो है आपका ज्योग्राफी का जो है झारखंड ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं और आप लोग जो है पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना उत्तर जो आपका सही होता है। तो चलिए आज जो है हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, छोटा नागपुर पठार की रचना हुई है। छोटा नागपुर पठार की रचना किससे हुई? तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो आपका आग्नेय चट्टान से हुए। ठीक है, किससे हुए? आग्नेय चट्टान से हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है? तो वर्तमान धरातल का जो निर्माण आपका ग्रेनाइट एवं नीस। आपको पता भी होना चाहिए कि छोटा नागपुर पठार या फिर झारखंड में जो आपका ग्रेनाइट एवं नीस की अधिकता पाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में जो आपका बेसाल्ट भी पाया जाता है, जैसे कि राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आपका बेसाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट एवं नीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो थोड़ा सा जलवायु के बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी। इसको क्या मानते हैं? पृथ्वी। ये जो बीच वाला आपका विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, मतलब कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। उसके बाद नीचे जो आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को मकर रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसके जो बीच वाला क्षेत्र है ना, इसके बीच वाला क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद कर्क रेखा से लेकर, मतलब यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री, ये जो 66.5 डिग्री वाला रेखा इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद मकर रेखा से लेकर यहाँ पर आपका अंटार्कटिका वृत्त, मतलब कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? आपका अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। तो ये वाला बीच वाला भी क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? शीतोष्ण कहलाता है। और जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, मतलब कि 66.5 डिग्री से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, और इधर 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है? शीत प्रकार का जलवायु कहा जाता है। तो झारखंड किस में आ जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार में आता है, मतलब कि इस वाले क्षेत्र में आता है। थोड़ा सा जो है आपका शीतोष्ण का भी हिस्सा में आता है, लेकिन माना क्या जाता है? आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून ही माना जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? तो झारखंड में जो है मानसून का प्रवेश जो आपका 10 जून को हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में जो है इसका प्रवेश कब होता है? भारत में जो है इसका प्रवेश आपका 1 जून को हो जाता है। और सबसे पहले जो है मानसून भारत में कहाँ प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पहले भी बता चुके हैं हम, यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है 2 शाखा में बांटा गया, एक आता है आपका अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल खाड़ी शाखा से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ठीक है, अगर बात किया जाए झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जो आपका जमशेदपुर के क्षेत्र में पड़ती है। और वहीं ठंड का बात किया तो नेतरहाट में जो आपका ठीक ठाक ठंड पड़ जाता है, मतलब सर्वाधिक ठंड जो आपका नेतरहाट के क्षेत्र में पड़ती है और ये आपका लातेहार के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी? देखिए झारखंड में अगर इसकी लंबाई का बात किया जाए तो ये 290 किलोमीटर। झारखंड में इसकी लंबाई कितना? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की अगर टोटल लंबाई का बात किया जाए तो ये कितना आपका 592 किलोमीटर जो है दामोदर नदी की टोटल लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, सिंचाई जल विद्युत बहुउद्देशीय। देखिए आपको मालूम होना चाहिए ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय से मतलब बनाया गया था बहुउद्देशीय के लिए, जैसे कि सिंचाई के लिए भी, जल विद्युत के लिए भी, मत्स्य पालन के लिए भी, कृषि क्षेत्र के लिए भी सारा उद्देश्य था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको पता होना चाहिए ये पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है। आपको पता होना चाहिए दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? वो कलकत्ता में है। चलिए आगे देखते हैं, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है आपका 3 राज्यों की परियोजना है। कितने राज्यों की परियोजना है? 3 राज्यों की परियोजना। सबसे पहला आपका आता है झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड में जो है झारखंड का इसमें कितना हिस्सेदारी है? 71% का। उड़ीसा का जो आपका लगभग 27% का हिस्सेदारी और पश्चिम बंगाल का जो आपका लगभग 2% का हिस्सेदारी है। किसमें? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना में। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन पाई जाती है? सीधा याद रखना है 10 नदी बेसिन पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत बार हम बता चुके हैं कि राजमहल ट्रैप में जो आपका काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजमहल ट्रैप में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो आपका कपास की खेती के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? देखिए लौह अयस्क क्या? एक धात्विक खनिज है और धारवाड़ क्रम के चट्टान से जो आपका धात्विक खनिज निकाला जाता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क जो आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है और ये जो आपका झारखंड के
दक्षिणतम भाग में जो आपका सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। वहीं पे जो आपका सर्वाधिक धात्विक खनिज भी निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अधिकांश लोहा किस लोहे अयस्क से मिलती है? देखिए झारखंड में जो आपका 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है कि हीमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया और लिमोनाइट हो गया। तो अधिकांश लोहा जो आपका हीमेटाइट से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब मैग्नेटाइट जो आपका सर्वोत्तम मतलब बढ़िया क्वालिटी का जो आपका लोहा किससे होता है? मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट से आपका बढ़िया किस्म का लोहा प्राप्त होता है और सर्वाधिक जो आपका हेमेटाइट से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में तांबा का उत्पादन मुख्य जिला कौन सा? देखिए तांबा में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? पूर्वी सिंहभूम सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले भी आप सुने होंगे। जिलों का सही युग्म मिलाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहा अयस्क। देखिए सबसे ज्यादा जो है आपका तांबा उत्पादन पूर्वी सिंहभूम करता है, लेकिन कुछ आपका पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रों में भी आपका क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो लोहा अयस्क जो आपका सीधा ही कहाँ से मिल जाएगा? आपका पश्चिमी सिंहभूम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोयला, आपको पता है कि धनबाद में जो है बहुत अधिक कोयला निकाला जाता है। उसके बाद अबरक जो देखिए आपका कोडरमा में सर्वाधिक निकाला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका हजारीबाग में भी अबरक का उत्पादन किया जाता है। और बॉक्साइट तो आपको पता है लोहरदगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, ठीक है। ए का 2, बी का 1, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 हो जाएगा और आपका डी का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है? तो ये होंडरो जलप्रपात पर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए होंडरो जलप्रपात जो आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी पर ही स्थित है, जो कि होंडरो जलप्रपात जो है आपका झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका याद रखना। देखिए 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे देखा गया? ये आपका कोडरमा में देखा गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा? सबसे कम का अगर बात किया जाए तो धनबाद, ठीक है। 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या जो है बढ़ते हुए आपका विस्तार देखा है किसमें? धनबाद में सबसे कम देखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन सी नदी घाटी परियोजना आधारित है? हम पहले भी बता चुके हैं कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो आपका टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था, जो कि अमेरिका का परियोजना है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो दामोदर नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर कौन सा नदी घाटी परियोजना बनाया गया है? दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है। तो पहले भी कल भी बताए थे हम, कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में जो आपका यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ नौमंडी, ठीक है। नौमंडी आपका किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। घाटशिला आपको पता है किसके लिए? तांबा के लिए जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली व श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। पहले भी इसका आप नाम सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। होंडरो, दसम तथा जोन्हा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो इस पहले भी आप जानते हैं कहाँ पर अवस्थित है, रांची में अवस्थित है। होंडरो जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। दसम जलप्रपात कांची नदी पर, और जोन्हा जलप्रपात जो आपका राड़ू नदी पर। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है आपका? इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता? अच्छा, आपको पता होना चाहिए पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। थोड़ा सा आपका गढ़वा से और पलामू से थोड़ा सा टच करता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी आपका पश्चिमी है, झारखंड के पश्चिम में स्थित है। उड़ीसा जो है आपका झारखंड के दक्षिण में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश जो आपका किसी के साथ मतलब झारखंड के साथ जो है सीमा स्पर्श नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। हजारीबाग और रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया हजारीबाग का पठार, ठीक है। और नीचे आपका कौन सा पठार है? रांची का पठार। इसी बीच में आपका कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, जो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। भारत में कोयले के कुल भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? ठीक है, भंडार की अगर दृष्टि से बात किया जाए तो कौन सा है? पहला स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक कोयला आपका भंडार की दृष्टि से कौन है? झारखंड पहले स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है एक अग्रहारी, एक गर्त, एक पदास्थली और एक संप्राय भूमि। तो आपको पता होना चाहिए एक संप्राय भूमि है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, चाहे वो धात्विक खनिज हो, अधात्विक खनिज हो, इसीलिए इसे संप्राय भूमि माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो हिरनी जलप्रपात जो आपका
पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ये चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? देखिए पहला जो आपका धान हो जाता है, ठीक है, पहला क्या होता है? धान हो जाता है। और दूसरा में जो आपका कौन सा आता है? गेहूं। और तीसरा नंबर में आपका आता है मक्का, ठीक है। झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सा है? गेहूं जो आपका दूसरी मुख्य फसल है, ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32वां जो हमारा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या ये साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 32वां स्थान है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो हमारा कौन सा स्थान आता है? 15वां स्थान आता है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो हमारा कौन सा स्थान आता है? 14वां स्थान आता है भारत के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा है? व्यावसायिक है, निर्यात प्रधान है, जीवनदायी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसा सोच के मारते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यवसाय यहाँ से किया नहीं जाता, कृषि के क्षेत्र में खास करके निर्यात भी नहीं किया जाता है। तो क्या जीवनदायी है, मतलब कि बस हम लोग अपना जीवन यापन के लिए जो यहाँ पर कृषि करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? जीवनदायी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथन, तिलैया एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया? बहुत बार हम बता चुके हैं किस नदी पर बनाया गया? बराकर नदी पर बनाया गया। मैथन भी हो गया आपका, तिलैया भी हो गया और बाल पहाड़ी कहाँ पर है? गिरिडीह में। मैथन आपका कहाँ? धनबाद में। और तिलैया जो आपका कोडरमा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, धनबाद जो है सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला का बहुत अधिक खनन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत के प्रथम स्थान रखता है? भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो लौह उद्योग में जो आपका क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। लौह उद्योग में जो आपका प्रथम स्थान रखता है। और आपको पता होना चाहिए लातेहार का जो टोरी क्षेत्र है ना, विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक क्षेत्र है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक क्षेत्र कौन सा आपका? लातेहार का टोरी, ठीक है। वन उत्पाद में सबसे अधिक कौन सा? लौह में जो हम लोग अग्रणीय राज्य है या फिर प्रथम स्थान रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की सीमाओं को सुमिलित करें। सबसे पहला उत्तर में कौन सा राज्य है? आपको पता होना चाहिए बिहार है, ठीक है। उत्तर में कौन सा है? बिहार है। दक्षिण में कौन सा हो जाता है हमारा? उड़ीसा। दक्षिण में कौन सा? उड़ीसा। पूर्व में कौन सा जाता है? पश्चिम बंगाल। पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में जो आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4 किस में दिख रहा है आपको? देखिए 1 का 4, उसके बाद 2 का 3, ठीक है। उसके बाद 3 का आपका क्या हो जाएगा? 3 का पश्चिम। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज का हमारा सेशन खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।